मैं पत्रकार हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। पता है आपको, मैं पत्रकार हूँ। मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं पत्रकार हूँ। हाँ हाँ भाई, मैं पत्रकार हूँ। गोली से भी तेज असर करने वाली अपनी कलम की झूठी धार से मैं आपका चैन, सुकून, सम्मान और आपके संपूर्ण जीवन के स्वच्छ चरित्र का कत्ल करके उसे रक्त चरित्र में बदल सकता हूँ, जिसकी शायद आपको वजह पता नहीं होगी। रुको, मैं बताता हूँ। मैं पत्रकार हूँ। मैं मकानों पर अवैध कब्जे कर गरीब और असहायों के ऊपर किए जा रहे हर तरह के जुल्म और अत्याचार करने वालों का पैरोकार बनकर उन समाज विरोधी लोगों की ढाल बन जाता हूँ जिन्हें बेनकाब करना मेरा परम कर्तव्य था। लेकिन भोग, विलास, ऐशो आराम और भौतिकता के हर उस सुख को भोगने की लालसा रखते हुए अपना दीन ईमान तक बेच देता हूँ। वजह, मैं पत्रकार हूँ। मैं इतना बेशर्म हो चुका हूं कि खुद की नज़रों में गिरने के बावजूद दूसरों से नज़र मिलाकर उन्हें आंख तरेड़ते वक्त यह भूल जाता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के दलदल रूपी कीचड़ में कंठ तक डूबा हुआ कमल रूपी पुष्प हूं, जिसे मेरे जानने और पहचानने वाले चंद्रलोक पत्रकार कहकर बुलाते हैं। इतनी योग्यताओं को अपने में समाहित करने के बावजूद जब मैं सामने वाले पर एक उंगली उठाता हूं तो भूल जाता हूं कि खुद मेरी ही 3 उंगलियां चीख चीख कर मेरे कुकर्मों की कलंक गाथा का बखान कर रही हैं। मेरी अंतरात्मा भले ही ये सब करने के लिए धिक्कारती हो, लेकिन इसके बावजूद अपने परिवार की दाल रोटी चलाने के चक्कर में अपना दीन ईमान बेचने वाला वह दलाल हूँ जिसे कोई दलाल नहीं कह सकता। वजह, मैं पत्रकार हूँ। मुझे अपनी बेबसी और लाचारी बताकर किसी से भी इस आर्थिक सहायता, मदद मांगने में शर्म आती है, क्योंकि मैं सम्मानित पत्रकार हूँ और शायद यही वह खास वजह है जिसके चलते मैं लोगों को डरा धमकाकर उसका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण करने से बाज नहीं आता। सच को झूठ और झूठ को सच बताने वाला एक ऐसा जानकार फनकार हूँ जिसे अच्छे से पता है कि देश संविधान से चलता है और उसी संविधान के अनुच्छेद 19 एक ही ढाल को अपना हथियार बनाकर असहाय और पीड़ित लोगों का आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कत्ल करते हुए उससे टपक रहे अर्थरूपी लहू को अपनी लपलपाती जीभ से चाट कर खुद की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। तमाम सुख सुविधाओं का भोग करता हूँ, अपने रुतबे को बरकरार रखता हूँ, फिर चाहे मुझे अपनी कलम की आत्मा को मारकर उसकी हत्या ही क्यों न करनी पड़े। वजह, मैं एक दलाल पत्रकार हूँ। भले ही पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर दलालों के प्रवेश पर रोक लगी हो, ऐसे लोगों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी तख्तियाँ भी लटकाई गई हों, लेकिन दलाल पत्रकारों को इन जगहों पर आने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी सिर्फ एक ही वजह है, मैं पत्रकार हूँ। ऐसे ही कुछ तथाकथित कुकर्मी कलमकारों की कलंक गाथा इस वक्त काशी से लेकर कानपुर तक कोहराम मचाए हुए है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही दलाल पत्रकारों के द्वारा सताए हुए कुछ पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी व्यू इंडिया टाइम्स की खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इसमें व्यू इंडिया टाइम्स में और आप देख रहे हैं वीआईटी न्यूज। आपको बताते चले कि पत्रकार समाज का वो आईना होता है जो अपराध और अपराधियों के गठजोड़ को तोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर वही पत्रकार खुद अपराध करने पर उतारू हो जाए तो समाज का चेहरा खराब होना लाजमी है। मौजूदा समय में पत्रकारिता की आड़ में वेश्यावृत्ति, मकानों पर अवैध कब्जे और दलाली का काम जोरों पर है। भले ही कानपुर जनपद का जिला प्रशासन इन पत्रकारों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करता हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ग्राउंड लेवल पर जाकर अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको औंधे नजर आएगी। आज हम बात करते हैं कानपुर के ऐसे ही तथाकथित पत्रकार नीरज श्रीवास्तव और उसके गिरोह के बारे में, जो एक संगठन बनाकर एक संगठित अपराध करते हुए कानपुर शहर के लोगों का जीना मुहाल किए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उस तथाकथित पत्रकार नीरज श्रीवास्तव के द्वारा सताए गए वो पीड़ित जो बार बार पुलिस की चौखट पर न्याय मांगने जाते हैं, लेकिन न्याय अभी भी उनसे कोसों दूर है। आइए जानते हैं पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आखिर क्या वजह है आप लोगों ने जो पत्रकार जो मैं आपको बताता है नीरज श्रीवास्तव, उसके खिलाफ मुकदमा क्यों पंजीकृत कराया? आइए जानते हैं उस तथाकथित संपादक नीरज श्रीवास्तव के उन काले कारनामों की वो फहरिस्त जो पीड़ित अपने आप खुद आपके सामने बयान करेंगे। क्या मामला है? बेसिकली आप यहाँ पर जो आए हैं, क्या स्टूडियो में आप अपनी बात रखने के लिए आए? मेरी किराए पर है तो मेरा मकान कब्जा किए हुए हैं और धमकाते हैं और फ़ोन करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, उठवा लेंगे, ये सारी बातें करते हैं। और मकान बंद पड़ा हुआ है, ताला बंद हुआ, पानी भरा हुआ था पूरे मकान में। और ये मतलब आपको
ना किराया दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। पुलिस भी कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें आपको क्या जानकारी है कि पुलिस ने अभी तक उस तथाकथित गिरोहबाज पत्रकार जो अपने आप को संपादक बताता है नीरज श्रीवास्तव, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? पुलिस तो एक महज नॉर्मल, मतलब मैंने एप्लीकेशन भी दी और साथ ही सब कुछ कराया, न्यायालय भी कराया, लेकिन कोई महज कोई कार्रवाई ज़्यादा हो नहीं है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा रहे, मेरे परिवार की सुरक्षा रहे और मेरे मकान ताला खुले और मुझे किराया दिया जाए। जिस वक्त पुलिस पर इस तथाकथित संपादक ने हमला किया, उसकी गाड़ी को रोका, गालियां दी, जो वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसमें क्या कार्रवाई हुई, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? उसमें जो इन्होंने गाड़ी रोकी थी दिवाकर पांडे जी की, तो उन्होंने इनको कारण उनको सस्पेंड करा दिया था। किसको सस्पेंड करा? दिवाकर पांडे को। किस बात पे सस्पेंड करा दिया था? मतलब उन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे बचाया था, मेरी पत्नी लात मारी थी, तो वो मुझे गाड़ी लेके अस्पताल ले गए थे, इस कारण मुझे बचाया था। किस रूप से उन लोगों ने सस्पेंड कराया था। आप इस बयान को देखकर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपने आप को तथाकथित पत्रकार जो मानते हैं, जो लोग अपने आप को पत्रकार मानते हैं, वो किस तरह पुलिस पर दबाव बनाते हैं और समाज में एक मैसेज ट्रेवल होता है, उनके द्वारा घूम घूम कर ये चर्चा की जाती है, उनके गिरोह के लोगों के द्वारा ये चर्चा की जाती है कि देखा मैंने उस थानेदार को सस्पेंड करा दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित के द्वारा खुद इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जिस तथाकथित संपादक नीरज श्रीवास्तव ने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, पुलिस की गाड़ी को रोका, पुलिस को घेरने की कोशिश की, उस पत्रकार के द्वारा ये कहा जाना कि मैंने उस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करा दिया, समाज में क्या संदेश देता है? इस घटना को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन तथाकथित पत्रकारों का मनोबल कितना ऊंचा है। उस मुकदमे में भले ही पीड़ित ने अपना अभियोग पंजीकृत करा दिया, लेकिन इसके बाद एक सच्चाई और भी है। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये मुकदमा जब आपने नीरज श्रीवास्तव के खिलाफ पंजीकृत करा दिया, तो अब आप और अगली कार्रवाई क्या चाहते हैं? मुकदमा हो गया, जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब आप क्यों बार बार जो है मीडिया को, पुलिस को आप सूचित करें? किस बात की सूचना देते हैं? मेरी साली बजा जा रही थी, तो इन्होंने साली धमकाया, तेजाब डाल देंगे, अगवा कर लेंगे और ये अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया। और 30 तारीख को शाम को नीरज श्रीवास्तव और क्या कहते हैं गौरव मिश्रा ये रात में गए गली में धमकाने कि ये मुकदमा वापस ले लो। इसके बाद मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने इस मामले को बहुत हल्के धाराओं में लिया है। और इसके बाद दूसरे दिन नीरज श्रीवास्तव जी ने, उनकी पत्नी ने मेरे पिताजी के फ़ोन किया कि आप अपने बेटे और अपने को गांव बुला लो, नहीं तो मैं इनको अगवा कर लूँगी और करवा दूँगी। और यही मैं पुलिस से और प्रशासन से और योगी सरकार से गुहार चाह रही, मेरी सुरक्षा की जाए, मेरी मदद की जाए हर तरीके से और इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और गिरफ्तारी की जाए। इस समय स्टूडियो में एक दूसरे पीड़ित मौजूद है, वह भी उस तथाकथित संपादक नीरज श्रीवास्तव के कहर के शिकार है। आपको बताते चले कि नीरज श्रीवास्तव एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज है। आइए जानते हैं अगले पीड़ित की कहानी। उसी मैं मनीष सोनी आज करीब 7 महीने पहले नीरज श्रीवास्तव से हमारी मुलाकात हुई, जो अपने आप को संपादक बताते हैं और उन्होंने हमको करीब 6 महीने पहले हमसे हमारी उनकी मुलाकात हुई और हमसे बोले कि आप हमारे चैनल पे KNT न्यूज़ फर्स्ट चैनल पे जुड़े और रिपोर्टर बतौर रिपोर्टर के तौर पे आप काम करें।
तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ इसकी एक फीस लगती है। नीरज श्रीवास्तव ने हमसे 3960 रुपए इस बात के लिए कि हम तुम्हारा कार्ड बना दे रहे हैं केएलपी न्यूज चैनल फर्स्ट का, जिसमें तुम्हारा पद होगा रिपोर्टर पोस्ट और आप कार्य करो। मैं इनके साथ करीब 15 से 20 दिन, 1 महीना मैं इनके साथ रहा कंटिन्यू। मैंने इनके कार्यभार को देखा, इनके हाव भाव को देखा, इनका काम देखा। इनका खाली काम क्या है कि खाने चौकी की दलाली करना और नवक्ता फील्ड पे खड़े होकर मॉडल के ट्रकों के साथ में वसूली करना। अब ये रात में हमको 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मैं पारिवारिक एक सदस्य हूँ अपने घर में, जिसका मैंने इसका विरोध किया। तो इन्होंने हमको जो है उस चैनल पे 22 जून, जब मैं इनके पास नहीं जाता था, तो इन्होंने मुझे 22 जून को फेसबुक पे ये डाल के निकाल दिया कि तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम काम नहीं करते हो, और दुनिया भर का जो है इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम ये लगाया कि तुम जो है संस्था के खिलाफ जो है तुम कोई अच्छी तुम्हारी सहानुभूति नहीं है। तो हमने इनसे हमने जवाब मांगा कि भैया सारा दिन तो आप हमको जो है अपने साथ घुमाते हैं, सारा दिन मुझे आप अपने साथ रखते हैं, मैं कैसे आपका काम सही तरीके से करूँ, आप मुझे फ्री तो रखें। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इनकी जब हमने दबंगई देखी, इनके जब मुकदमे मुझे पता चले, इनके चारों तरफ इनके मुकदमे लिखे हुए हैं, ये एक अपराधी प्रकृति के आदमी है। मुझे जब ये नहीं समझ में आया कि ये संपादक है, क्या पत्रकार ऐसे होते हैं क्या, जब मुझे ये समझ में नहीं आया तो मैंने इनका साथ छोड़ दिया। मैं इनके पास, इनके बुलाने पे भी मैं इनके पास नहीं जाता था। और मैं इनसे जब मैंने अपने पैसे की रिक्वायरमेंट की कि भैया मेरा मुझे पैसा वापस दीजिए, तो ये मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। एक दिन जब मैं रास्ते से जा रहा था, तब भी यही जरौली फेज 2 बिहारीपुरवा की तरफ, तो ये मुझे रास्ते में मिले, ये अपनी वैगनार कार से थे। जब मैंने इनसे अपना पैसा मांगा तो ये मुझे मेरी तरफ एक बंदूक निकाली जिसकी लंबी नाल थी, जो मेरे सीने पे सीधे लगाया और गाली देते हुए कहा कि जाओ यहाँ से, मैं तो जितनी गोली इस बंदूक के अंदर है उतनी गोली तुम्हारे शरीर में उतार दूंगा और कोई पैसा नहीं दूंगा और तुम्हें फर्जी मुकदमे में मैं तुम्हें फंसा दूंगा। तो मैं डर के मारे, दहशत के मारे मैं सीधे वहां से अपनी गाड़ी से मैं अपने घर की तरफ भागा और मुझे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर इन्होंने हमको फोन करके कहा कि आ जाओ बर्रा थाने, हम तुम्हारे खिलाफ अभी मुकदमा लिखा देते हैं। तब मैंने एक तहरीर लिखी कि साहब मुझे इनसे बचाओ, मुझे इनसे अपनी जान का, अपने बच्चों का, सब परिवार का मुझे इनसे खतरा है और ये मुझे धमकी के ऊपर धमकी, धमकी के ऊपर धमकी ये मुझे देते हैं। अर्थात ये लास्ट में मैंने जब इसकी तहरीर अपने बर्रा थाने में की, मेरे इनके खिलाफ एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। नीरज श्रीवास्तव संपादक जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाकर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया, जिसकी पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी हो हम सरकार से, योगी सरकार से यही चाहते हैं कि जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस तथाकथित संपादक नीरज श्रीवास्तव के कारनामों का काला चिट्ठा कानपुर शहर के पीड़ितों ने अपनी जुबान से बयां किया है, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि पत्रकारिता अब महज धंधे पर आकर्षित है। कानपुर शहर में इस तरह के न जाने कितने पत्रकार मौजूद हैं जो कलम की हत्या करने पर आमादा है। कानपुर शहर में न जाने ऐसे कितने तथाकथित पत्रकार और पत्रकार की शक्ल में लुटेरे मौजूद हैं जो पुलिस प्रशासन पर बेवजह का दबाव बनाकर ऐसे पीड़ितों के साथ इस कदर अत्याचार करते हैं कि वो तड़प कर रह जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस भीड़ तंत्र को कैसे रोका जाए। पत्रकारिता जो समाज के लिए एक दर्पण होती है, एक आईना होती है, उस पत्रकारिता की आत्मा को कैसे बचाया जाए। ऐसे में एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिला प्रशासन के उन अधिकारियों की भी बनती है जो ऐसे लोगों को चिन्हित करें, उन पर कठोर कार्रवाई करें, ताकि कलम के सच्चे सिपाही अपना सर उठाकर इज्जत से सड़क पर चल सकें और देश और समाज को एक नई राह दिखाकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।